गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इस वीडियो में इस क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको चेंज करेंगे, हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रूल है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, हेट जिसको कंटेम्प्ट कहते हैं, प्रेस जिसको अप्लॉज कहते हैं, रिग्रेट etc। कहता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जॉय मतलब खुशी, सौरो मतलब दुख, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, ताज्जुब, विस्मय, एंगर मीन्स क्रोध, हेट मीन्स घृणा, कंटेम्प्ट मीन्स घृणा, प्रेस मीन्स प्रशंसा करना, अप्लॉज मीन्स प्रशंसा करना, रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करना, पछताना आदि। टू चेंज इनटू मतलब जिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, हेट, कंटेम्प्ट, प्रेस, अप्लॉज, रिग्रेट etc। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, प्रशंसा, पश्चाताप आदि का बोध होता है। तो टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब इसका हम यदि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम रिपोर्टिंग, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम ऑफ जॉय। सब में ईडी लग जाएगा, एक्सक्लेम्ड होगा, लेकिन पास्ट टेंस पर रहेगा तो ईडी बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। जब पास्ट टेंस रहेगा तो ईडी इसमें लग जाएगा। एक्सक्लेम्ड ऑफ जॉय सब में रहेगा, एक्सक्लेम्ड ऑफ जॉय, एक्सक्लेम्ड ऑफ सॉरो, एक्सक्लेम्ड ऑफ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड ऑफ एंगर, एक्सक्लेम्ड ऑफ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड ऑफ प्रेस या अप्लाउज या एक्सप्लेन ऑफ रिग्रेट etc। कहता है कि सब में एक्सक्लेम लगेगा, एक्सक्लेम विथ सब में लगेगा, अब वही ये सब वर्ड जुड़ते जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम्ड ऑफ जॉय, एक्सक्लेम्ड ऑफ सॉरो, एक्सक्लेम्ड ऑफ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड ऑफ एंगर, एक्सक्लेम्ड ऑफ कंटेम्प्ट और हेट, एक्सक्लेम्ड ऑफ अप्लॉज और प्रेस, एक्सक्लेम्ड ऑफ रिग्रेट आदि हम लगाएंगे या आदि उसमें उसको हम इस रूप में बदल देंगे। etc अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार, उसके भाव के अनुसार, उसके सेंस के अनुसार हम इन सभी में से हम किसी एक को दे सकते हैं या देंगे। यदि जॉय का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड ऑफ जॉय देंगे, सौरो का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड ऑफ सौरो देंगे, सरप्राइज का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज देंगे, एंगर का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर देंगे, एंड जॉय का बोध होगा या जॉय का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो देंगे। यदि सौरो का बोध होगा तो सौरो, सरप्राइज का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एंगर का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, हेट का बोध होगा या कंटेम्प्ट का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट और हेट। यदि प्रेस या अप्लॉज का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज और प्रेस। यदि रिग्रेट का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट आदि हम देंगे, बदल देंगे, मतलब बदल के लिखेंगे।
एंड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा को के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यदि उस सेंटेंस में, उसके सेंटेंस में आह, ओ, अलास ये सब रहेगा, सब वर्ड रहेगा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, लुप्त कर देंगे। एंड देन चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एसर्टिव, और लास्ट में क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसको बदलकर एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, लिख देंगे। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क को लास्ट में, इन द लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क इज चेंज इनटू फुल स्टॉप, मतलब लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जो रहेगा तो इसको हम फुल स्टॉप में लिख देंगे या फुल स्टॉप दे देंगे। तो यही हुआ कि सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ एंगर, एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम विथ प्रेस, एक्सक्लेम विथ अप्लाउज, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट etc का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को के जगह पर हम दैट लिख देंगे। उसके बाद यदि सेंटेंस में ओ, आह, अलास ये सब वर्ड रहेगा तो इसको कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में रहेगा उसको बदल कर हम असर्टिव में लिख देंगे। और लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा उसको बदल कर हम फुल स्टॉप दे देंगे। यह बताता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला रूल। अब इस रूल के सहारे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, बदल देंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे, एग्जाम्पल द्वारा समझना है, एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल 1 में है डायरेक्ट स्पीच में व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब यहाँ पर आश्चर्य का बोध हो रहा है, मतलब विस्मय का बोध हो रहा है, चकित, दंग, कपित का आदि का बोध हो रहा है। तो हम इसको हम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल देंगे, तो यहाँ पर जॉय का बोध हो रहा है इसलिए लिख देंगे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनाएंगे शी, इसको असर्टिव सेंटेंस में लिख देंगे। तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस में लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। तो हो गया शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में है डायरेक्ट स्पीच में व्हाट अ फूल आई वास, व्हाट अ फूल आई वास। इसको हम यहाँ पर नोट ऑफ इंडिकेशन है, नोट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर उसके जवाब पर फुल स्टॉप देंगे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे आई वास अ बिग फूल, आई वास ए बुक फुल, बिग फुल। ये वाट जो रहेगा वाट को हटा देंगे, वाट को हटा देंगे और इसको क्वेश्चन मार्क में नहीं या एक्सक्लेमेशन मार्क में नहीं या एक्सक्लेमेशन में नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को हम सीधे बदल देंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो ये हो गया शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, जो हो गया ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। और आई वास अ बिग फूल, ये भी हो गया असर्टिव सेंटेंस। और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप देंगे लास्ट में। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है व्हाट अ फॉल, व्हाट अ फॉल। तो इसका डायरेक्ट से बनाएंगे इट इज अ फॉल, इट इज़ अ फॉल। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में है
डायरेक्ट स्पीच में ओह इनफ, ओह इनफ। तो क्या करेंगे डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, तो ओ को हटा देंगे, बताया था कि ओ अलास आ सब आएगा तो हटा देंगे, तो सीधे हटा दिए, उसके बाद बना दिए। इसमें इट लगाना पड़ेगा, टिच लगाना पड़ेगा, इट इज इनफ, इट इज इनफ। ये हो गया, लास्ट में प्लस देना है। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदलेंगे, कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है डायरेक्ट स्पीच में ही सेड अलास आई एम रन्ड। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, रूल तो बता दिया गया है इसके पिछला वीडियो में, केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे ही का ही, और शेड को बनाएंगे स्क्लेम्ड विथ सौरो, क्योंकि इस सेंटेंस से डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस से सौरो को पता चलता है, सौरो का बोध होता है, इसलिए हम एक्सक्लेम्ड विथ शेड को बदल कर एक्सक्लेम्ड विथ सौरो बनाएंगे। उसके बाद अलास इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट लिखेंगे, शेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का कंजंक्शन लगाएंगे। उसके बाद अलास वर्ड को अलास हो या ओ हो या आ हो, ऐसे वर्ड को हटा दिया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में हटा दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लुप्त कर देंगे, नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है, ऐसे वर्ड को नहीं लिखना है। उसके बाद अब आई को बनाएंगे ही, आई फर्स्ट पर्सन बनेगा इसके अनुसार, ही के अनुसार, तो ही हो गया। उसके बाद एल का पास्ट टेंस वाश, उसके बाद रन लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया ही सेड अलास आई एम रन्ड। उसका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट ही वाज रन्ड। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में है डायरेक्ट स्पीच में ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब इसको हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही का ही हो गया। अब इससे आश्चर्य का बोध होता है, सरप्राइज का बोध होता है, इसीलिए और जॉय का भी बोध होता है, तो इसमें हम जॉय भी दे सकते हैं और सरप्राइज भी दे सकते हैं। तो ही का ही हो गया, और सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या सरप्राइज। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देंगे, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देंगे, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देंगे। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे असर्टिव सेंटेंस, इसको क्या करेंगे असर्टिव सेंटेंस पर बदल देंगे, तो हो जाएगा शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब अब इस बार शी हो गया, तो बाद इस बदल गया वास में, उसके बाद अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाट शब्द को हटा देंगे, जहाँ भी वाट शब्द आएगा तो नेगेटिव स्पीच में हटा देंगे। उसके बाद बन गया ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल ही इज, उसका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सरप्राइज्ड दैट शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद इस एग्जाम्पल नंबर 3 में है डायरेक्ट स्पीच में ही सेड व्हाट अ प्लेस, यहाँ भी सरप्राइज का बोध होता है, यहाँ भी जॉय और सरप्राइज का बोध होता है, इसीलिए हम इसको हम शेड को एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में बदल देंगे या एक्सक्लेम विथ जॉय में बदल देंगे। तो ही का ही हो गया और शेड बदल गया एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा
बदल के दैट बन गया, दैट कंजंक्शन बन गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, वाट को हटा देना है, वाट को हटा देना है और अब यहाँ पर अपने मन से इट का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, इट। तो इट आ गया। उसके बाद पास्ट टेंस में वास लगाएंगे। उसके बाद वेरी ले आएंगे। उसके बाद स्ट्रेंड प्लेस, वेरी स्ट्रेंड प्लेस, प्लेस तो लिखा हुआ ये है तो इसका आंसर देंगे हम इट वाज वेरी स्ट्रेंड प्लेस। पूछ रहा है कैसा, कितना, कैसा स्थान है, तो यह कितना सुंदर स्थान है, कैसा स्थान है, तो उसका आंसर हो गया कि यह बहुत सुंदर, बहुत विचित्र, बहुत स्ट्रेंज, बहुत विचित्र अजूबा प्लेस था। तो यहाँ पर हो गया, बन गया ही सेड व्हाट अ प्लेस का बन गया इस ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और जॉय। उसके बाद दैट इट वाज वेरी स्ट्रेंज प्लेस। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में है दैट स्पीच में आई सेड ओ इनफ। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें डिस्गस्ट हो रहा है, मतलब इनफ मतलब काफ़ी, बहुत काफ़ी, तो इसके डिस्कस बहुत हो रहा है तो यहाँ पर बनाएंगे आई लिख देंगे। उसके बाद शेड को बनाएंगे स्क्लेम्ड विथ डिस्गस्ट। के बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगा देंगे कंजंक्शन। के बाद यहाँ भी इटवास लगाएंगे। उसके बाद इनफ दे देंगे और ओ को हटा देंगे, वो शब्द, वो आ और अलास, ये 3 शब्द को हटा देना है। डायरेक्ट में रहेगा लेकिन डायरेक्ट में हटा देना है, लुक कर देना है। तो बन गया एग्जाम्पल नंबर 4 का बन गया डायरेक्ट स्पीच से, इनडायरेक्ट स्पीच में आई सेड ओ इनफ का बन गया आई स्क्लेम्ड विथ डिस्कस दैट इट वाज इनफ। आज हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कुछ रूल्स नया है, जो नया तरीका से आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल देकर। some exclamatory sentences are changed into direct to indirect speech डायरेक्ट स्पीच इन फॉलोइंग वेज। कहता है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ नया तरीका है जो आपको बताएंगे या बताने जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का कुछ नया तरीका है जो नीचे नीचे एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाया जा रहा है, समझा रहे हैं। मतलब कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए कुछ नया तरीका है, नया प्रोसेस है या नया मेथड है, जिसको हम आपको नीचे बताया गया है, आप बता रहे हैं, एग्जाम्पल द्वारा हमको आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट में है डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी फुल। हम इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ही दे देंगे। अब सेड टू को बदल देंगे कॉल्ड में, सेड टू को कॉल्ड में। उसके बाद मी दे देंगे, उसके बाद आ फुल, और इसको हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसके कुछ नहीं लिखना, इसके बाद में कुछ नहीं देना है, केवल आ लगा देना है, आ फुल के बाद लास्ट में फुल स्टॉप। तो बन गया ही सेड टू मी फुल का बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में ही कॉल्ड मी अ फुल। ये फर्स्ट नया तरीका हुआ। अब सेकंड में फिर सेकंड एग्जाम्पल
सेकंड एग्जाम्पल में है डायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी फुल लायर। अब इसका कुछ तरीका नया है, इसको हम डायरेक्ट में बनाएंगे। ही टोल्ड को बना देंगे कॉल्ड में, जैसे यहाँ पे कॉल्ड बनाए थे, उसके बाद मी लिख देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को कुछ नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा को कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसके बदले में कुछ नहीं देना है, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद एल आ लगा देना है, इसके पहले इसको बदले देंगे या आ लगा देंगे, इसके जगह पर आ लगा देंगे, यहाँ पर आ लगा देंगे, इसके लिए हम आ लगा देंगे। उसके बाद फुल, उसके बाद लायर है तब बीच में एंड दे देंगे, फुल एंड लायर, फुल एंड लायर, लास्ट फुल स्टॉप। तो बन गया ही टोल्ड मी फुल लायर का बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में ही कॉल्ड मी अ फुल एंड लायर। ये सेकंड तरीका हो गया, सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड थैंक यू। अब इसका अलग तरीका से बनेगा। अब सेड को छोड़ देना है, सीधे इसको V2 बना देना है, इसको V2 बना देना है। हम बना देंगे डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको थैंक को V2 बना देंगे तो हो जाएगा ही थैंक्ड। उसके बाद यू को बदल देंगे मी में, यू को बदल देंगे मी में, यहाँ पर इसके अनुसार मी बना देंगे। तो वहाँ लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप बन गया, पड़ गया, तो बन गया ही सेड थैंक यू का बन गया ही इनडायरेक्ट स्पीच में ही थैंक मी। ये तीसरा थर्ड मेथड हो गया। के बाद यहाँ पर नंबर 4 डायरेक्ट स्पीच में राम सेड कर्स दिस किंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शेड को छोड़ देना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए शेड को छोड़ देना है। उसके बाद अब यहाँ पर दैट लगाना है, यहाँ पर दैट नहीं, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर शेड को छोड़ देना है, सीधे इसको V2 बना देना है कर्स्ट, राम कर्स्ट, इसको छोड़ देना, मतलब यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है, यहाँ तक छोड़ देना है, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है। तो राम सीधे अब हो जाएगा कर्स्ड, के बाद दिस को बन जाएगा दैट थिंग, राम कर्स्ड दैट थिंग, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हो गया राम सेड कर्स्ड दिस थिंग का बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में राम कर्स्ड दैट थिंग। अब इसी तरह से हम नए तरीका या कमेंट्री सेंटेंस का डायरेक्ट बनाने के लिए नया तरीका है, इसलिए आपको हम नया तरीका आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिए बनाकर, इसी तरह से हम आगे इस तरह से बनाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, करते रहिए। थैंक यू।